तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को तीन चीज़ समझना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो है इसको समझने के लिए आप कौन सा ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, ओके ठीक है, पहला तो आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, दूसरा ट्रेड क्या ले रहे हैं, दूसरा आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, और तीसरा जो है आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तीसरा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन करना होगा या करनी चाहिए। ओके, तो किस स्टॉक्स में पोजीशन बनाया जाए और किस स्टॉक्स को बाय और सेल करके चलना चाहिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं। तो ये इंट्राडे में क्या, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, इंट्राडे में मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढना है। जिस स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, इट मीन्स कि कोई स्टॉक्स अगर 2 और 3%, 5 और 6% का मूवमेंट, या तो अप साइड मूवमेंट, ठीक है, या फिर डाउन साइड मूवमेंट, कहीं पे भी अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग को उस स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो रहा है इंट्राडे स्टॉक्स में, हम लोग को इंट्राडे स्टॉक्स के लिए मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड करना। ओके, और स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए हम लोग को ब्रेकआउट देखना है। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए हम लोग को ब्रेकआउट देखना है, और बाकी हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या देखना है, कुछ फंडामेंटल चीज़ें देखनी है और उसका सेक्टर का एनालिसिस करना है। ठीक है, कौन सा, लाइक आयल सेक्टर की अगर बीपीसीएल कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी है, तो हम लोग को उसका सेक्टर का परफॉर्मेंस देख के और उसका कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए। तो चलिए अब आगे हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। इंट्राडे, उसके बाद स्विंग की बात करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें। देखिए इंट्राडे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए इंट्राडे स्टॉक्स में क्या है, इंट्राडे स्टॉक्स में जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंट्राडे स्टॉक्स में सबसे पहले क्या करना है, मोमेंटम फाइंड करना। ठीक है, कि कहाँ पे मोमेंटम हो रहा है, जिस स्टॉक्स में मोमेंटम होगा वहीं पर हम लोग को एंट्री करना है। लाइक ये जो चार्ट लगा है, ये लाइक शायद अपोलो माइक्रो सिस्टम का ये चार्ट है। तो मैं इंट्राडे का टाइम फ्रेम अगर मैं 5 मिनट सेलेक्ट करके चलूँ, देखिए इसमें क्या है। अगर आज की बात करें, देखिए आज की बात करें 18 अक्टूबर की बात करें, देखिए 18 अक्टूबर यहाँ पे मार्केट ओपन हुई 9:15 में। ओपन होने के साथ अगर हम लोग देखें इसको कि यहाँ पे करीबन ओपन हुए, हम लोग क्या करना है, 3-4% पहले मार्केट का मूव देख लेना है कि कहाँ पे हुई। देखिए 3% करीबन यहाँ पे हुई है। ठीक है, 3% का मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है, यहाँ तक ये 3% का मूवमेंट हो चुका है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि क्या मार्केट बहुत बुलिश है, अगर बुलिश है तो उसमें पोजिशन बनाना है, अगर बुलिश नहीं है तो वहाँ पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग पोजिशन कहीं करीबन 3 से 4% पे बनाते हैं तो ये दूध अभी कितना 9%, इसके अलावा भी 9% गया है। ठीक है, तो हम लोग को 9% हम लोग कैच नहीं कर पाएंगे, बीच का ही हम लोग लेवल कैच कर पाएंगे। अगर इससे ऊपर भी थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग जस्ट सेक एंट्री करते हैं तो 2-3-4% हम लोग आसानी से बीच का ले सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे में हम लोग को फाइंड करना है मोमेंटम स्टॉक्स। जिस स्टॉक्स में मोमेंटम हो रहा है, या तो अप साइड का मोमेंटम हो रहा है 3-4%, या फिर ऊपर नीचे का मोमेंटम हो रहा है -3 और 4%, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, वहीं पे एंट्री करना है जहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल स्टॉक्स में जाएंगे तो 1-2% में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में आप क्या ही कैच कर पाएंगे। ओके, इस वजह से हमेशा ट्राई कीजिए कि जिस स्टॉक में बड़ा मूव हो रहा है उस स्टॉक में एंट्री करें। लाइक और भी मैं कोई स्टॉक्स ले लेता हूँ, लाइक सिग्नेट इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, अगर 5 मिनट्स के चार्ट की हम लोग बात करें, देखिए 5 मिनट्स के चार्ट की बात करें, यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, ओपन होने के साथ यहाँ पे देखिए 2 और 3, यहाँ देखिए 3% यहाँ पे मूवमेंट हुआ, 3% यहाँ पे मूवमेंट होने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे भी एंट्री बनाते हैं, इस लेवल के आसपास भी अगर हम लोग कहीं पे एंट्री बनाते हैं, तो ये देखिए 4-5%, तो हम लोग को 4-5% नहीं, 1 और 2-3% यहाँ पे कैच करके एग्जिट कर जाना है। तो इंट्राडे के लिए सबसे पहले मोमेंटम स्टॉक्स को फाइंड करना। मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड कैसे करेंगे, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका डिस्कस किया, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अगर हम मुझे तो 7 डेज, 2 डेज और 2 और मोर 3 डेज हम लोग को चाहिए, उतना दिन हम लोग वेट करते हैं, तो उस स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके लिए डेली का चार्ट यहाँ पर लगा लेते हैं कि लाइक कोई भी स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। लाइक अपोलो था, हम लोग अपोलो को ही ओपन कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें डेली का चार्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे वीकली का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग को देखना है कि जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे एंट्री करना है। ठीक है, मैं पीछे से ही लेके चलता हूँ इसको। ओके, देखिए हम लोग को ब्रेकआउट देखना है, ब्रेकआउट जहाँ पे भी हो रहा वहाँ पे हम लोग को एंट्री करना है। तो हम लोग ब्रेकआउट की बात करें, चार्ट को मैं छोटा और कर दे, देखिए ब्रेकआउट कहाँ, देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल कहाँ, जहाँ पे ब्रेकआउट होगा इस लेवल के आसपास हम लोग यहाँ पे देखिए। अगर मैं इसको और छोटा कर दूँ तो 1 सेकंड, जस्ट सेक, ये क्या हुआ, 1 सेकंड, 1 सेक।
ओके हाँ, यहाँ पे देखिए क्या करना है कि जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हम लोग को ब्रेकआउट में एंट्री करना है। कहाँ पे एंट्री करना है? जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हम लोग को ब्रेकआउट पे एंट्री करना है। ओके, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे सबसे जो हाई का ये लेवल ब्रेकआउट है, ठीक है, उसके नीचे ये लेवल की ब्रेकआउट की बात करेंगे तो हमेशा हम लोग देखेंगे कि ब्रेकआउट में प्राइस बहुत बार क्या होता है, टच करके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए प्राइस टच करके नीचे आ गई, यहाँ पे भी क्या हुआ, प्राइस टच करके नीचे आ गई, यहाँ पे भी क्या हुआ, प्राइस टच करके नीचे आ गई। तो हम लोग को देखना है हमेशा प्राइस अगर टच करके नीचे आती है तो वहाँ पे एंट्री नहीं करना है, एंट्री वहाँ पे नहीं करना है। हम लोग को एंट्री कहाँ पे करना है? हम लोग को एंट्री वहाँ पे करना है जहाँ पे कि प्राइस बिल्कुल क्लोज दे देती है, ठीक है, कैंडल उसके एवब में क्लोज दे देती है ब्रेकआउट के, तो हम लोग को एंट्री करना है। लाइक यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएं, देखिए इस लेवल यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट, इसका क्या होगा, ब्रेकआउट का लेवल ये होगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये क्लोज दिया है कैंडल, जब कैंडल क्लोज दी है उसके बाद हम लोग को एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद आप पूरा यहाँ पे रैली 20 रुपीज़ का स्टॉक से 74 रुपीज़ अभी ट्रेड कर रहा है विद इन 1 और 2 ईयर, ठीक है। 2020 जनवरी 2023 में आप एंट्री करेंगे, अभी अक्टूबर 2023 है और 20 रुपीज़ का स्टॉक से 74 रुपये पे ट्रेड कर रहा। तो आप यहाँ पे पूरा स्विंग ट्रेडिंग में आप 1 और 2 ईयर वेट नहीं करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में मुझे क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग 1 मंथ और 2 वीक 3 वीक ऐसे करके वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद इस जोन में हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे विद इन 1 मंथ और विद इन 2 और 3 वीक्स। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कितना है, 27% का रिटर्न है, तो आप यहाँ से बिल्कुल कैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, अगर हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग को क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, और ब्रेकआउट में हम लोग को क्या देखना है कि जहाँ पे सिर्फ प्राइस टच करके आया है वहाँ पे एंट्री नहीं करना है। कहाँ पे एंट्री करना है, जहाँ पे बिल्कुल प्राइस क्लोज दे दी है वहाँ पे एंट्री करना। लाइक जैसे यहाँ पे देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में, ओके, और टाइम फ्रेम हम लोग वीकली का रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस जो है देखिए यहाँ पे जस्ट सेक, देखिए ये ब्रेकआउट का लेवल बन रहा था, एक सेकेंड, ये ब्रेकआउट का लेवल बन रहा था। ओके, देखिए यहाँ पे प्राइस टच के नीचे आ गई, यहाँ पे एंट्री हम लोग नहीं किए। देखिए यहाँ पे फिर हम लोग एंट्री बन रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया और एंट्री के साथ देखिए विद इन 10 अक्टूबर 2022 के आसपास एंट्री करने के बाद ये बिल्कुल लेवल बन रहा है यहाँ पे कितना 24-25% के आसपास। तो आप 24-25 नहीं 5 to 10% भी मिल रहा है, इट्स इनफ, ओके, विद इन 1 वीक और 2 वीक। तो आप यहाँ से कैच करके चल सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सिंपल सा देखना है कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है, जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है वहीं पे हम लोग को एंट्री करना है। ओके, और तीसरा हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में दो तीन चीज़ें होती है। सबसे पहला तो कंपनी का थोड़ा सा वैल्यूएशन समझना होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर कंपनी का सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी का उतना अच्छा उसका क्वार्टर का रिजल्ट भी आपको देखना होगा अगर इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम 1 और 2 ईयर्स नहीं होता। 1 और 2 ईयर्स अगर आप कह रहे हैं कि इट्स ए इन्वेस्टमेंट नहीं, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 5 to 10 ईयर्स होना ही चाहिए। क्योंकि 5 और 10 ईयर्स नहीं होगा तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में नहीं आएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आने का मतलब कि आपका पैसा बहुत तेज़ से, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 1 और 2 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट इट मीन्स कि 5 और 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ पे मेनली हमने डिस्कस किया इंट्राडे के बारे में और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का 5 और 10 ईयर्स होता है तो उसके लिए पहले आपको मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्ट वहाँ पे कर पाओगे। उसके लिए बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है, लाइक उसका फंडामेंटल एनालिसिस का, सेक्टर का परफॉर्मेंस, बाकी कंट्री का GDP, ग्लोबल मार्केट का क्या क्यूज़ है, तो सब चीज़ों को समझ के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ओके, तो अपने से जाइए चार्ट पे जब आप देखेंगे तो खुद तीनों चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है। इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट तो वो आपको बिल्कुल पीस माइंड में समझना होगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ओके, और स्विंग ट्रेडिंग, इंट्रा ट्रेडिंग, आप जैसे मैंने बताया कि स्विंग ट्रेडिंग में ब्रेकआउट और इंट्रा डे ट्रेडिंग में मोमेंटम स्टॉक्स को आप जाके फाइंड जैसे ही करेंगे उसके बाद वहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे लेवल बताया आप एंट्री करेंगे तो बिल्कुल आप वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो चांस रहेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो जब चार्ट पे आप जाके इसको खुद से देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।